तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी हेल्प करेंगे एपीएफसी एग्ज़ाम 2023 में, जो अभी आज से कभी कुछ 20-25 दिनों बाद होगा। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो इकोनॉमी से लिए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि सेबी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक एनजीओ है, क्या है। तो आपको बताना है, तो जो सेबी है वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, किसी एक्ट के द्वारा भी नहीं बनाई गई है, एनजीओ भी नहीं है, बट एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है सेबी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे सेबी की फुल फॉर्म बताइए और इसका एम बताइए कि ये किस लिए बनाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम अर्निंग टू इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे, जैसा हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली कुछ ट्रेन डीरेलमेंट के कारण एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडियन रेलवे जो है की जो कमाई है वो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू होती है। पैसेंजर के द्वारा, पैसेंजर टिकट के द्वारा अर्निंग से होती है कि गुड्स ट्रैफिक के अर्निंग, जो मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है उससे होता है, या सन्ड्री अर्निंग होता है, या अदर कैश। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो इंडियन रेलवे है उसकी सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है वो गुड्स ट्रैफिक अर्निंग के ज़रिए होती है, यानी जो गुड्स होती है या जो वस्तुएं होती हैं, सामान रेलवे है एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसपोर्ट करती है, उससे जो अर्निंग होती है वो रेलवे की सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही दोस्तों बढ़ते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे हमें बात करूँगा आप लोगों से। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसे है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, आपको बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है। तो ये आपको बताना है कौन करता है, तो हम आपको बता दें जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा है वो पब्लिश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो करेंसी नोट होते हैं, करेंसी नोट्स, रिसेंटली 2000 का नोट बंद हो गया, तो करेंसी नोट जो है वो इशू कौन करता है हमारे इंडिया में, इशूज बाई। आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है या आरबीआई करती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट को इशू करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया में कौन सा ऐसा सेक्टर है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू इंडिया जीडीपी। तो जो इंडिया की जीडीपी है, इंडिया जीडीपी में किस सेक्टर का, मतलब सेक्टर जैसे प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, टर्सरी, तो आपको बताना है किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में सबसे अधिक है। तो ये दोस्तों है प्राइमरी। आपसे यदि पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो आप याद रखें कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में सबसे अधिक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राइमरी जीडीपी में क्या क्या आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो नहीं, पर कैपिटा इनकम। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हम आपको बता दें बिहार। याद रखें आप, बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे कम है। अब डिस्कस करते हैं कुछ अपने अदर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, इन इंडिया विच स्टेट
आपको बताने कि इंडिया में पहला ऐसा कौन सा स्टेट जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की पहली बार इंडिया में, या पहला स्टेट कौन सा है? तो आपको बता दें ये स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस ईयर में उसने ये ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की थी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप होता है जैसे डिसगस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज प्रिवेलेंट, यानी जो डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फेमस है या होता है? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का दोस्तों मतलब होता है कि 4 पर्सन्स की आवश्यकता है किसी काम को करने के लिए, बट 15 या 20 लोग उसी काम को कर रहे हैं, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट, इसको एक अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है जिसको डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में रखते हैं। और इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा आता है। ऐसा देखा भी होगा आप घरों में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में, कि खेत में यदि 2 लोगों की आवश्यकता है पर वहाँ पूरा फैमिली काम करता है, तो इसको डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि अब नहीं है, बट आपको बताना है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। वैट इम्प्लीमेंटेड ऑन विच कमेटीज रिकमेंडेशन। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो कमेटी थी वो थी एल.के. झा कमेटी। दोस्तों अभी वैट हमारे इंडिया में काम नहीं करता है, अब जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में जो जीएसटी है उसको कब लाया गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि एसबीआई, या इसकी फुल फॉर्म पता है सबको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ये एग्जिस्टेंस में कब आई आपको बताना है, यह इसका गठन कब हुआ आपको ईयर बतानी है। तो दोस्तों इसका जो एग्जिस्टेंस ईयर है आप लोगों को बता दें, यह है 1955। आपसे पूछा जाता है कि एसबीआई का गठन कब हुआ, तो 1955 में। ऐसे ही दोस्तों अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं कि आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ, नेशनलाइज्ड कब हुई पहली बार, आपको ईयर बतानी है आरबीआई के बारे में। तो दोस्तों ये है 1949, मतलब आज़ादी के ठीक बाद। ठीक है, आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया 1949 में। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अपकमिंग ईपीएफओ एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।